हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो, जैसा कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन का जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, आगे है ना। अब हमें क्या पढ़ना है कि हमें इस रिफ्रैक्शन को पढ़ना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन को पढ़ना है। अब रिफ्रैक्शन क्या है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, रिफ्रैक्शन की, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन की अगर बात करूं तो रिफ्रैक्शन क्या है कि सपोज करो कि एक रे, एक क्या है कि सरफेस, ठीक है, इस सरफेस पे कोई भी रे ऑफ लाइट गिर रही है ठीक है। अब उस सरफेस से जो रे ऑफ लाइट गिर रही है उसको एक्चुअल में क्या है, इधर की तरफ जाना था, लेकिन वो क्या होती है कि इधर की तरफ मुड़ जाती है या फिर इधर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। मतलब वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो रही है, क्या हो रही है, एक्चुअल पाथ से बेंड हो रही है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन इज व्हाट, refraction is what, refraction is what, refraction is what, refraction is bending of light, bending of light। अब bending of light कब, bending of light कब, as it passes from one medium to one medium to one medium to one medium to another medium, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है। एंड दिस बेंडिंग इज ड्यू टू, रीजन ऑफ बेंडिंग, ठीक है। अगर अगर मैं बात करूं रीजन की कि ये बेंड क्यों होगा, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज हुई, इट इज ड्यू टू मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि सर आप तो इतने सारे शब्दों को समझाते जा रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, बेंडिंग हो गई, ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई, ये कहानियां क्या है, तो मेरे लाला इस कहानियों को समझो, ठीक है। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, हाँ या ना। अब इस स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट किया जाता है, इस सी से डिनोट किया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये स्पीड ऑफ लाइट हर जगह पे ऐसी रहेगी कि नहीं, ये स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ और सिर्फ किस में है, वैक्यूम के अंदर है। अगर वो वाटर के अंदर जाएगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग चल जाएगी, अगर वो डायमंड के अंदर जाएगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग हो जाएगी। अब वो MOND, हाँ ठीक है, अब डायमंड के लग जाएगा तो अलग हो जाएगी, अगर वो एयर में चलेगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से करके क्या है कि हर मीडियम के अंदर उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज हो रही है, देखो, सपोज कि तुम्हारे पास एक कार है, सपोज कि तुम्हारे पास क्या है, एक कार है ना, ये कार है, आया, कार तो शानदार बनी, ठीक है। अब इस कार के अंदर ये खिड़की बना दी, ये एक खिड़की बना दी, ठीक है ना। अब इस कार को सपोज करो कि तुम किसी हाईवे पे चला रहे हो, तो ये कार जो हाईवे पे चल रही है, ये कार जो हाईवे पे चल रही है, उसकी स्पीड क्या होगी कि सर मिनिमम तो 80 तो हम रखेंगे सही, लेकिन मैक्सिमम 120 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर 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 इस कार को तुम क्राउडेड एरिया में चला रहे हो तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी कि सर 30 40 और ज्यादा से ज्यादा 50 पहुंच जाए तो बहुत, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ये यहाँ पे हाईवे पे डेंसिटी क्या थी, कम थी, ठीक है, डेंसिटी क्या थी, कम थी, ठीक है, इसलिए इसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे क्या थी, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी थी। अब ये डेंसिटी जो है, डेंसिटी किसकी, पॉपुलेशन की, लोग ज्यादा थे, ठीक है। इसी तरह से जब मैं बात करता हूं किसकी, मीडियम्स की, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है
जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो यहां पे ह्यूमन डेंसिटी हो सकती है। ठीक है, अब ह्यूमन नहीं है तो वो कार्स की डेंसिटी हो सकती है, कार्स नहीं है तो किसी और चीज की डेंसिटी हो सकती है। इसी तरह से ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी मंजे कि जो रे ऑफ लाइट जा रही है उसके लिए डेंसिटी कैसे बिहेव कर रही है, ये वो चीज है। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, दो तरह की होती है। एक तो होती है रेयरर और एक होती है डेंसर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर रेयरर या डेंसर होती है, किसी की मतलब जब हम दो डेंसिटीज को कंपेयर करेंगे, दो सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे, दो चीजों को कंपेयर करेंगे, तो एक की डेंसिटी क्या आएगी, ज्यादा, एक की डेंसिटी कम आएगी। तो डेंसिटी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या होगा, डेंसर, और जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या होगा, रेयरर। आगे बात समझ में, इज इट क्लियर? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कहानी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, अब इस तरह से होती है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले तुम लोग क्या करो कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कुछ टर्म्स को पढ़ो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट टर्म्स में से सबसे पहली चीज पता है क्या आती है, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट। दूसरी आती है, अब जैसे वहां क्या थी, रिफ्लेक्ट होके आई थी तो रिफ्लेक्टेड थी, या रिफ्रैक्ट होके आ रही है इसलिए क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तीसरा क्या है, नॉर्मल, और चौथा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसके अलावा यहां पे अब आ जाएंगे मीडियम। मीडियम या फिर जब प्लूरल होगा उसका, बहुत सारे मीडियम्स को यूज करेंगे तो वो क्या बुलाएगा, मीडिया कहलाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। इस तरह से इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है। अब ये इंसिडेंट रे क्या है, देखो समझना मेरी बात को। रिफ्रैक्शन कैसे होगा कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, कोई सरफेस है। अब इस सरफेस से कोई रे ऑफ लाइट यहां गिरी। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे गिरी। अब जो रे ऑफ लाइट गिरी है उसके उसके उस पे क्या होगा, एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, अब नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली एक तरह की क्या है, इमेजिनरी लाइन है। अब वो इमेजिनरी लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये एक्चुअल में किधर जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए, लेकिन ये बैंड होकर के ये बैंड होकर के क्या हो जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, या हो सकता है इधर की तरफ भी चली जाए। तो दिस इज व्हाट बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज व्हाट बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट जो हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स और जुड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे कुछ कुछ फंडे हैं, उन फंडों को समझो, है ना, समझो। अब रिफ्रैक्शन को समझेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं, है ना, कैसे होगा समझना। सपोज करो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, मेरे पास दो सरफेसेस, है ना, दो सरफेसेस पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, सेम इसी तरह से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, आ रही है, दो रे ऑफ लाइट गिर रही है ना। अब रे ऑफ लाइट गिर रही है तो साहब हमको क्या चाहिए, नॉर्मल तो चाहिए ही चाहिए, नॉर्मल चाहिए ना। ठीक है, नॉर्मल चाहिए, ये नॉर्मल बन, ठीक है, बनेगा ही बनेगा, है ना, बनेगा क्या नहीं बनेगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा? कि सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, टू द सरफेस। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस रे ऑफ लाइट को यहां से यहां पे जाना चाहिए था। ठीक है, अब यहां से यहां पे जाना चाहिए था, लेकिन साला ये रे ऑफ लाइट पता है कैसे क्या हुई? ये रे ऑफ लाइट क्या हुई? एक तरफ तो इधर आ गई, तो ये और ये। ठीक है, अब इनके नाम देखो कि ये तो कहलाएगी कौन सी? इंसिडेंट। ठीक है, ये कहलाएगी क्या? रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये कहलाएगी क्या? नॉर्मल। है ना? दिस इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे बात समझ में? ये जो था ना, दिस इज द एक्चुअल पाथ। ठीक है, क्या है ये? एक्चुअल पाथ। है ना? एक्चुअली इसको ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन होकर के वो क्या हो गई? इधर हो गई। अब सर इधर भी तो आपने कुछ डायग्राम बनाया है, तो उधर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इधर की बात करूं तो रे ऑफ लाइट को क्या जाना चाहिए था? इधर की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, जाना चाहिए था। है ना? वो क्योंकि आ इधर से रही है तो इधर की तरफ जाएगी, लेकिन जब क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है तो वो इधर की तरफ चली जाती है। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो इधर की तरफ चली जाती है। तो क्या हुआ है? यहां पे दो फंडे देखने को मिल रहे हैं। वो दो फंडे क्या हैं? कि आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे पता करोगे कि सर इधर आएगी कि इधर आएगी? तो इसमें दो फंडे हैं, देखो। ये क्या है? नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल, इसका एक्चुअल पाथ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको कैसे मेजर किया गया है? कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दो तरह की चीजें हमको देखने को मिलती है। कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, या फिर अवे फ्रॉम दी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता है। ठीक है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता है। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हमें कैसे पता पड़ेगा? ठीक है, हमें कैसे पता पड़ेगा? हमें कैसे पता पड़ेगा? हमें कैसे पता पड़ेगा? हमें कैसे पता पड़ेगा? देखो, अब ये एक मीडियम होता है जिसे हम बोलते हैं रेयर, और एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। इसके कंपैरिजन में तो इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इसको इसको समझो। है ना? इसको इसको समझो कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। लेकिन जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, आर एंड डी इज वेरी नॉर्मल, आर एंड डी इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, आर एंड डी टू नॉर्मल, मतलब इसको कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, और डॉक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्मल्स। ठीक है, डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड क्या नाम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें क्या रहेगा? ये याद रहेगा। ठीक है, इसमें भी फंडे वही हैं, लॉजिक वही है, सारी कहानी वही है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये जो है ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नॉर्मल है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये सारी कहानियां इस तरह से रहने वाली। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना? अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के बाद हमें एक चीज और पढ़नी है। ठीक है, हालांकि पहले ही पढ़नी थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, समझना मेरी बात को। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? पहला लॉ, लॉ नंबर 1,
ठीक है, लॉ नंबर 1 इज इक्वल्स टू लॉ 1 ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जो लॉ था वही का वही यहां पे आ गया, ठीक है, वही का वही यहां पे आ गया है। अब वो क्या कहता था, वो क्या कहता था, वो क्या कहता था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द नॉर्मल एंड द नॉर्मल all lie on same plane, all lie on same plane at point of incident। ठीक है, जैसा तुमने पीछे देखा कि ये क्या थी, इंसिडेंट रे, ये क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये प्लेन पे लाए। पहले प्लेन ये था, अब प्लेन ये हो गए, ठीक है। मतलब एक सिंगल प्लेन बोले तो जहां पे दो कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। आगे बात समझ में, तो वो ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पहली बात तो क्लियर है ना। दूसरा लॉ, लॉ नंबर 2, ठीक है, लॉ 2 जो है उसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। उधर क्या हुआ था, उधर हमें रेशियो देखने को मिला था, उधर हमें रेशियो देखने को मिला था, यहाँ पे साइन वगैरह देखने को, मतलब उधर हमें एंगल इक्वल देखने को मिले थे, यहाँ पे उन दोनों का रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आप ये देख लो, ठीक है, स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसमें इसमें एक लाइन और ऐड हो जाती है कि फॉर पर्टिकुलर लाइट फॉर सेम सेट ऑफ मीडिया, ठीक है। तो पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट होनी चाहिए, मतलब व्हाइट लाइट है, येलो लाइट है, जो भी कलर की लाइट है वो पर्टिकुलर होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेट ऑफ मीडिया होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, साइन ऑफ एंगल आई जो है साइन ऑफ एंगल आर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू हमको क्या करना है, इसको इसको मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को करना है। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है कि यार ये क्या चीज है, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। इसको मैं तुम्हें बताता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली इट इज, ठीक है। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है, ये क्या है, ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है ना, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को क्या बोला जाता है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर, मतलब ये क्यूबॉइडल फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर से रेक्टेंगल फॉर्मेट में दिखता है, इसलिए इसको रेक्टेंगल ग्लास स्लैब बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे इसको यहाँ पे सपोज करो कि हमने इस पे सरफेस पे रखा, तो जैसे सपोज करो कि ये मोबाइल है ना, ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि ये सरफेस पे होता है। तो ये जो इसकी थिकनेस तुम्हें दिख रही है, इस मोबाइल की जो थिकनेस तुम्हें दिख रही है, इस थिकनेस के बराबर इसमें ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, और रे ऑफ लाइट इसमें यहां से घुसाई जाती है, ठीक है। यहां से घुसती है तो हम उस रे ऑफ लाइट को यहां से जब हम लेजर यूज करते हैं, ठीक है, जो वो तुम मतलब दशहरे मेले में से लेके आते हो ना यार लेजर, ठीक है, वो लेजर यूज करते हैं, और उस लेजर को, ठीक है, उस लेजर को यहां से घुसाया जाता है तो उसका एक्चुअल पाथ दिखता है,
ठीक है, इसको हम लोगों ने पिन से किया है हमारे स्कूल टाइम पे, कि पिन को ऑब्जर्व करते थे, पिन से पॉइंट लगाते थे, फिर वहां से देखते थे कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बड़ा मजा आता था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे होता है। कि सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट यहां से यहां पे जा रही है ना। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो रे होगी, इसके अंदर ये जो रे होगी, ये तो क्या होगी, नॉर्मल होगी। यहाँ सर बिल्कुल नॉर्मल होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी, ये तो बहुत बहुत ही नॉर्मल होगी। तो ये तो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इसको एक्चुअली क्या होना चाहिए था, इधर की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है कि रे बेंड होकर के इधर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो ये बेंड होके इधर आ गई। अब देखो यहां पे भी दोबारा क्या होगा कि टकरा रही है, तो रे ऑफ लाइट एज अ नॉर्मल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जाएगी, तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको और थोड़ा इधर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर की तरफ बैंड होकर के चली जाएगी। देखो मेरे से थोड़ा सा मतलब डायग्राम तो सही बना है, ठीक है, लेकिन हल्का सा मैंने को ये बनाना चाहिए था। ठीक है, ये बैंड हो गई, ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो गई। ठीक है, फिर इस पे हमने क्या किया, नॉर्मल बना लिया, है ना, नॉर्मल बनाया। अब ये नॉर्मल क्या होगी, इसको एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इधर की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, इधर की तरफ जाना चाहिए था। ऐ शाबाश, है ना, इधर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, इधर की तरफ बैंड हो जाती है। तो ये वाली रे और ये वाली रे जो है एक दूसरे की क्या चलती है, पैरेलल चलती है। ठीक है, तो हे भगवान, ये रिफ्रैक्ट होके इधर आ जाती है। ठीक है, इसका एक्चुअल पाथ कैसा होता, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होता। ठीक है, एक्चुअल पाथ ऐसा होता। तो ये जानी कहीं और थी, लेकिन इधर कहीं आ जाती है। तो इसके अंदर तुम ये देखो, इसके अंदर तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो रे है, ये कौन सी रे कहलाती है, इंसिडेंट कहलाती है। ठीक है, कौन सी रे कहलाती है, इंसिडेंट कहलाती है। ठीक है, ये जो रहेगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, और ये जो है ये निकल के आ रही है बाहर। ठीक है, ये जो है ये निकल के आ रही है बाहर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पाथ था और ये जो पाथ है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक शिफ्ट आया है। दिस शिफ्ट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है। कि इसका एक्चुअल पाथ जो है वो दूसरे पाथ से चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे ये इंसिडेंट हो रही है, तो इसमें क्या होगी, रिफ्लेक्टेड भी होगी इसी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड को भी क्या करते हैं, सही करते हैं, एक मिनट को। ओ शिट, क्या बात है। ठीक है, तो ये क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। अब इसमें क्या होता है, एंगल्स बनते हैं। एंगल्स किस किस तरह के बनेंगे, ये बनेगा एंगल आई, ये बनेगा एंगल आर। ठीक है, ये बनेगा एंगल आर, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, और ये बनेगा एंगल ई। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि एंगल आई और एंगल ई, ठीक है, ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये इक्वल होंगे। ये एंगल आई तो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल। क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंगल आर जो है वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल। और एंगल ई जो है वो कहलाएगा एमर्जेंट एंगल। क्या कहलाएगा, एमर्जेंट एंगल। तो इस तरह से क्या होने वाला है कि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, और हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ये चीज भी हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे मैक्सिमम टाइम 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो एक्चुअल पाथ था लाइट का, ठीक है, उससे वो कहीं और शिफ्ट हो गया,
तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां से ये बेंडिंग क्यों हुई, इस बेंडिंग को पता लगाने के लिए एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है रे बाबा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, लाइट इन टू मीडिया। ठीक है, दो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब इसको कैसे बोला जाता है? N/1, मतलब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? ठीक है, मतलब मैं बताऊं तुम्हें, इसे बोला जाता है N/1। ठीक है, N/1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ना बहुत जरूरी है इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियाज, तो वही हमको देखना है। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? टू का, विद रिस्पेक्ट टू वन। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है वो, ठीक है, उसको हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N/1 का निकल के आता है। ठीक है, अब बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, और एक होता है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें देखो, मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वाला पार्ट ध्यान रखो। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ये वाला पार्ट अगर तुमने ध्यान है, ठीक है, तो तुम बहुत कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ द रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर 1.2 मान लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.2 या 1.5 अज्यूम कर लो। ठीक है, 1.5 है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है, तो रेशियो की तो कोई यूनिट होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं लगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 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 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो, ये क्वेश्चन पूरा काल्पनिक है, मतलब बनाया हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में। किसकी निकालनी है? वाटर की। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन इन वाटर। ठीक है, तो यहां तो एयर में तो क्या है? 3 × 10⁸ अपॉन वाटर के अंदर अपन x मान लेते हैं, और ये कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। तो x इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 कैंसिल आउट किया x की वैल्यू, क्योंकि ये ऊपर लग जाएगा 10, और ठीक है, तो ये 3 से गया 5 बार, ये 5 से गया 2 बार, तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है, ये हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, आगे बात समझ में। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आगे बात समझ में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, मतलब हम देखो कि हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ने हैं। ठीक है, वो कैसे बेंडिंग होगी, क्या होगी, उन सब चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, उन सब चीजों को पढ़ने के बाद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ने के बाद, अब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थ्रू लेंसेज। ठीक है, थ्रू लेंसेज।
है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस, लेंसेस के थ्रू जो है हमें लाइट को भेजना है। ठीक है, अब लाइट रिफ्रैक्शन लेंसेस के थ्रू जाएगी तो देयर आर टू लेंसेस। ठीक है, मतलब टू लेंसेस मतलब स्फेरिकल लेंसेस के अंदर बेसिकली दो लेंसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक होता है कॉनकेव लेंस। बहुत ही तुरंत इस पूरे को समझाने वाला हूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता कैसे। ठीक है, अब याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव इज कर्व्ड इनवर्ड एंड कॉन्वेक्स इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो ये जो कर्व्ड आउटवर्ड है, ठीक है, वो क्या हो गया कॉन्वेक्स, और जो कर्व्ड इनवर्ड है वो क्या हो गया कॉनकेव। ठीक है, आगे की नहीं आगे बात समझ में। तो दिस इज आर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज आर कॉनकेव मिरर। टोटल इमेज जो बनने वाली है, ठीक है, टोटल इमेज जो बनने वाली है, इसमें बनेगी 6 और इसमें बनेगी 2। इस टोटल में से 5 कैसी होंगी, रियल इमेजेस होंगी। रट्टा मार लो, 5 इमेजेस कैसी होंगी, रियल होंगी। यहां से कैसी होगी, एक क्या नाम से, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो इसमें टोटल कितनी इमेजेस बनने वाली है, 2, और दोनों की दोनों कैसी होंगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वर्चुअल इमेज होगी ये एनलार्ज इमेज होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज। आगे बात समझ में। अब इससे पहले कि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन को पढ़े, उससे पहले टर्म्स हम पढ़ लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। ठीक है, अब लेंसेस की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें भी वही पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और वो सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, अब समझना, मेरे पास क्या है कि कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस का पूरा घेरा कंप्लीट करूं, और अगर मैं इसका भी पूरा घेरा कंप्लीट करूं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, दो सर्कल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि सर बन रहे हैं। ठीक है, थोड़े से सर्कल जैसे नहीं बन रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, ये बन गए साहब, सर्कल बन गए। अब इस सर्कल के अंदर तुम ये देखो कि इस लेंस का जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज पोल। जो इस लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज पोल। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो यहां पे सबसे पहला फंडा क्या आ गया कि सबसे पहले हम ढूंढना है पोल। ठीक है, अब ये पोल जो होगा इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल पोल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल पोल, इसलिए इसको ओ नाम दिया जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा इसके अंदर जैसे तुम्हें पता है कि एक इमेजिनरी लाइन जो हमें हमेशा चाहिए, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको पी से डिनोट किया जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये भी क्या है, एक होलोस्फेयर है, ये भी क्या है, होलोस्फेयर है। याद करो मिरर के अंदर हमने होलोस्फेयर पढ़े थे। ठीक है, तो इस होलोस्फेयर की वजह से इस होलोस्फेयर का भी कोई सेंटर होगा, तो हाँ कि सर सेंटर है। ठीक है, वो इस होलोस्फेयर का भी क्या होगा, कोई सेंटर होगा कि हाँ सर सेंटर तो है। ठीक है, ये सेंटर मान लिया सपोज करो, और बीच में कहीं पे फोकल लेंथ मान ली। ठीक है, इसी तरह से यहीं पे फोकस लेंथ हो गई और यहीं पे सेंटर ऑफ हो गया। अब सर ये सेंटर कौन सा क्या होगा, 2C2F, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, ठीक है, C1F1 और C2F2 कर दिया गया। ठीक है, अब इसको कुछ लोग जो है इसी चीज को 2F2 और 2F1 भी बोल देते हैं, क्योंकि बाद में जाके इनको समझ में आ गया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए। ठीक है, ये जो भी वट एवर रीजन रहो, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया जिसे हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आया है, ठीक है, C1 और C2 आए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा ही सही। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा ही सही, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस भी होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस भी होगा। अब प्रिंसिपल फोकस कौन है, ये F1 और F2 है।
ठीक है, F1 और F2 हमारे प्रिंसिपल फोकस है। लेकिन अब प्रिंसिपल फोकस की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होनी है, चेंज होनी है। जैसे कहां पे चेंज हुई थी, मिरर के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए अलग थी, तो यहां पे भी चेंज होगी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, वेयर वेयर पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, ठीक है, वेयर रे ऑफ लाइट पास, वेयर रे ऑफ लाइट पास, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट सीधी अगर जा रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल पोल से मतलब शिफ्ट होकर के वो सीधे किससे पास होती हुई दिखाई देगी, फोकस से दिखाई देगी। तो वेयर रे ऑफ लाइट एक्चुअली पास, क्या है, एक्चुअली पास, वेयर रे ऑफ लाइट एक्चुअली पास, एक्चुअल में पास हो गए, ठीक है ना। तो वो चीज क्या है, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। फिर इसमें वही फोकल लेंथ भी आ गई साहब, क्या आ गई कि सर फोकल लेंथ भी अवेलेबल है, ठीक है, और इसके अंदर वही अपर्चर भी है, मतलब वो अपर्चर हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, और इसी तरह से ये क्या होगी, कॉन्वेक्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी। इस चीज को मैं थोड़ा सा छोटा करके, हाँ, मैं तुम्हें कॉन्वेक्स समझा देता हूँ, कॉनकेव समझा देता हूँ, ठीक है, ये कॉनकेव है। ये भी क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है, ये फोकस, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल पोल बोल लो उसको, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल पोल बोल लो, है ना। तो अब ये सब चीजें हो गई, है ना। अब ये जो है इसके अंदर क्या होगा, ये F1, ये F2, ये 2F1, ये 2F2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ जा रही है तो वो सेम साइड के फोकस से, ऐसा लगेगा कि वो सेम साइड के फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अब यहां पे तो देखो क्या है, यहां क्या हुआ, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट सीधी आई और वो फोकस से पास आउट होती दिखी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रही है, सब एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। दैट्स वाई दिस लेंस इज नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या कहलाएगा, कॉन्वर्जिंग लेंस, क्या कहलाएगा, कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। लेकिन अब यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है वो डाइवर्ज हो रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, वो डाइवर्ज हो रही है, वो यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। सो ये क्या है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। आगे बात सुनने, क्योंकि डाइवर्ज कर रही है। अब इसको अगर मिरर के फॉर्मेट में देखो तो कॉनकेव कैसा था, कॉन्वर्जिंग था, और क्या नाम से, कॉन्वेक्स कैसा था, डाइवर्जिंग था। तो ये सारी कहानी यहाँ पे क्या होगी, उलट फेर हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इमेज फॉर्मेशन से उससे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस से रूल्स, मतलब इमेज बनाने के लिए रूल्स। अब रूल क्या कहता है कि सर ये आपका एक अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मैं काम करता हूं, पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं, है ना, C1F1, C2F2, ठीक है। अब मैं इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि देयर आर 3 रूल्स। ओ शाबाश, बुढ़ी बाबा, हाँ, ठीक है, देर आर 3 रूल्स, इसलिए मैं इसको, ओ माय गॉड, ये कितनी बार कॉपी हो जाएगा, अच्छा ऐसा है क्या रे, ठीक है ना। अब देखो, समझना मेरी बात को। अब 3 रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी वो, फोकस
F2 और C2, सब जगह गलती होगी इसका मतलब तो। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं सही कर दूं। ये F2, ये C2, ये F2, ये C2, ये C2, ये F2, ये C2, ये F2, ये C2। ठीक है, अब देखो कि कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी साइड पे जो फोकस होगा उससे पास होगा। अगर अगर सपोज करो, हालांकि ऑल दो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट द लेफ्ट ऑफ दी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ दी क्या है, लेफ्ट ऑफ दी क्या है, मतलब मिरर है या लेंस है, ठीक है, इसलिए रे। लेकिन अगर बाय द वे कोई भी रे ऑफ लाइट यूं भी आ रही है ना पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो यहां से पास आउट, ठीक है, मतलब यूं भी आ रही है ना तो वो यूं भी जाएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। और इसको इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहां से क्या हो रही है, फोकस से जा रही है, एक साइड के फोकस से जा रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इज इट क्लियर? सेकंड रूल भी क्लियर, सेकंड रूल भी क्लियर। और तीसरा और आखिरी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना रिफ्रैक्शन के वो एज इट इज चली जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस से टोटल कितनी इमेजेस बनेगी, ठीक है, कितनी इमेजेस बनेंगी, 6। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, टोटल कितनी इमेजेस बताई, 6 इमेजेस बताई। ठीक है, अब 6 इमेजेस में सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना कि हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले निकालनी है। क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर उसके बाद साइज ऑफ इमेज, और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर जो डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस 1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, एंड दिस वन इज 2f2। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है ये पंचनामा रेडी रहेगा, हर उसके लिए हमको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, एक एक मिनट। हम्म, ठीक है, अब देखो, है ना, बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी बोले तो यहां पे। अब यहां से रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, सीधी और सीधी। ठीक है, इंसिडेंट के लिए एरो लगाने पड़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास आउट होगी, फोकस से। ठीक है सर, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, एट उधर के साइड पे फोकस पे, तो F2 लिखेंगे। साइज ऑफ इमेज एक्सट्रीमली, मतलब पॉइंट साइज बोल दे, ठीक है, पॉइंट साइज। और फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज एक्चुअल में मिल रही है। ठीक है, ये देखो मिल रही है, एक्चुअल में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो एक्चुअल में मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अभी इन्वर्टेड है कि नहीं है पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि उल्टी सीधी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे पता पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा आगे खिसका देंगे, आगे खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा जो है वो इन्फिनिटी से पहले, मतलब 2f2 से 2f1 से पहले आ जाएगा। ठीक है, अब वो 2f1 से पहले आएगा तो देखना, 2f1 से पहले आएगा तो देखना कि वो रे ऑफ लाइट सीधी गई।
ठीक है, रे ऑफ लाइट सीधी गई, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास आउट होगी, F2 से, और एक रे ऑफ लाइट मुझे पता है कि फोकस से पास आउट हो सकती है। ठीक है, तो इमेज कहां पे बन रही है भाई, इमेज कहां बन रही है कि सर F2 और 2F2 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड बियॉन्ड 2F1 या फिर C1 के पहले। और पोजीशन ऑफ इमेज कहां आई है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के पहले, 2F2 के बीच में। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो छोटी है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। आ गई बात समझ में। ठीक है, इस तरह से ये हमारी पहली इमेज और दूसरी इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है ना। अब इसके बाद देखो अगली इमेज की। ठीक है, तीसरी इमेज। अब हमारा ऑब्जेक्ट पहले कहा था इन्फिनिटी पे, ठीक है, फिर कहा आया सी के पहले, मतलब 2F1 के पहले, अब वो कहां आ जाएगा 2F1 पे। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां गया 2F1 पे। अब 2F1 से रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल जाएगी रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल के अकॉर्डिंग वो क्या है, फोकस पे। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट में क्या करता हूं, इस ऑप्टिकल सेंटर से भेज देता हूं। ठीक है, एक मिनट। अब मैं एक रे ऑफ लाइट क्या करता हूं, इस ऑप्टिकल सेंटर से भेज देता हूं, तो ये कहीं ना कहीं इधर पे ही इमेज को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट 2F1, और इमेज का बनेगी एट 2F2 पे बनेगी। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, इक्वल साइज होगा। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इस तरह से ये तीसरी इमेज की फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद चौथी इमेज फॉर्मेशन। चौथी इमेज फॉर्मेशन क्या होगी कि हम उसको यहां रख देंगे। हम यहां रखेंगे तो वो एक रे ऑफ लाइट यहां जाएगी, वो यहां से यहां जाएगी। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट यहां जाएगी, तो वो कहीं पे आगे जाके मिलेगी। ठीक है, कहीं पे आगे जाके मिलेगी। अब देखो ये यहां से जा रही है यहाँ पे, ये यहां से गई यहाँ पे, ये यहां पहुंची, ये यहाँ पे, ये यहां पहुंची। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब रे ऑफ लाइट बिटवीन 2F1 एंड F1 पे है, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, साइज हाईली एनलार्ज। ठीक है, और एक्चुअली मिल रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अब इसको देखो, है ना। अब पांचवी इमेज की फॉर्मेशन। अब भाई पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो इमेज की फॉर्मेशन अब कहां पे होगी, मतलब अब ऑब्जेक्ट का रखा जाएगा 2F1। 2F1 पे रखा जाएगा तो ये यहां से वही सीधा यूं जाएगा, और ये यहां से यूं जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, F1 पे। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी, इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, हाईली हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है, और एक्चुअल में मिलने की कोशिश करेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, क्लियर है। अब छठी जो इमेज है, देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। ठीक है, हमने क्या करा, बिटवीन F1 एंड O, ये हमारा O है। ठीक है ना, रख दिया। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट यहां पे जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल। और एक चीज हम ये देखेंगे कि ये यूं जा रही है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो रहा है, यहां पे कहीं पे जाके बनेगी। ठीक है, तो सेम साइड ऑफ द लेंस पे, पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस पे आ जाएगी, है ना। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, दैट इज एक्चुअली नहीं मिल रही है, अपीयर टू मीट है, इसलिए
वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर, है ना? अब देखो, इसके बाद हमारे पास आता है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस, बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये कॉनकेव लेंस क्या है, समझना मेरी बात को। ठीक है, अब ये कॉनकेव लेंस क्या है कि जो लेंस, अब सीधी सी बात है, डबल सी आ रहा है तो कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, डबल सी आ रहा है तो कर्व्ड इनवर्ड, तो ये दो लाइन बनाई, इसकी कर्विंग दे दी। ठीक है, तो ये क्या है कि जो लेंसेस अंदर की तरफ कर्व होते हैं, दैट इज नोन एज कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इस कॉनकेव लेंस में एक चीज को समझो कि यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे हो जाएगा हमारा F1, यहां पे हो जाएगा हमारा 2F1। ठीक है, यहां हो जाएगा हमारा F2, यहां हो जाएगा हमारा 2F2। ठीक है, इस तरह से ये हमारी पूरी इमेज रहने वाली है। अब इसके क्या है कि हम 3 रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कितने रूल्स पढ़ेंगे, 3 रूल्स पढ़ेंगे इसके हम। ठीक है, वो 3 रूल्स क्या क्या हैं देखते हैं। ठीक है, 3 रूल्स क्या क्या रहेंगे वो हम देखते हैं। डायग्राम 4 बना रहा हूं क्योंकि सेफर साइड के लिए ले रहा हूं, है ना? सबसे पहले देखो कि होगा क्या, है ना? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होगा कि वो ऐसा लगेगा कि वो जिस साइड से आ रही है उसी साइड के फोकस से वो डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 है। अब दूसरा रूल बाबा हमें क्या कहता है कि दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरे रूल को हम समझेंगे कि सपोज करो कि अगर 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 कोई भी रे ऑफ लाइट, ऐसा लग रहा है कि दूसरी साइड के फोकस पे गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि दूसरी साइड के फोकस पे गिर रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और तीसरा सबसे भन्नाट रूल है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो एज इट इज पास होगी, उसमें कोई डिफ्लेक्शन, कोई डेविएशन नहीं आएगा, कोई चेंजेस उसकी डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, ये 3 रूल बेसिकली जो है हमें पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कितनी इमेजेस बनेंगी, जैसा मैंने तुम्हें हर बार बोला, कितनी इमेजेस बन रही है कॉनकेव मिरर से, 2 इमेज बन रही है। और दोनों इमेज की खासियत क्या है, दोनों वर्चुअल है। उसकी और खासियत क्या है कि दोनों जो है वर्चुअल तो है लेकिन दोनों जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट, कि सर बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है इमेज फॉर्मेशन बाय 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 कॉनकेव लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस है तो साले ये लेंस को हटा दो। ठीक है, ये लेंसेस हट गए। अब ये लेंसेस की जगह हमें कौन से लेंसेस लगाने हैं, कॉनकेव। ये इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2 है। सेम इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो मैंने क्या बताया था, इसके अंदर कितनी इमेजेस बनेंगी, 2 इमेजेस की फॉर्मेशन होगी, 2 इमेजेस होंगी और दोनों की दोनों कैसी होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। दोनों की दोनों कैसी होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, यहां पे सिर्फ देखो 2 ही जगह पे रखेंगे, या तो हम इन्फिनिटी पे रखेंगे या इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखेंगे, क्योंकि दोनों इमेजेस कैसी बनने वाली, वर्चुअल। ठीक है, तो हमने यहां क्या रखा है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी पे रखने के बाद देखो ये रखी। अब सपोज करो, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा यहां रख देते, छोटा सा। अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट भी पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो
यहां चल जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो यहां चल जाएगी, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली तो कहीं पे मिल नहीं रही, लेकिन अपीयर्स टू मीट एट F1, अपीयर्स टू मीट एट F1। तो साइज ऑफ इमेज जो है वो कैसा होगा भाई, पॉइंट साइज होगा, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में नहीं मिल रही है, वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी पूरी इक्वेशन बनने वाली है। इसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो देखना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है कि हम इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर पे कहीं पे भी रख देंगे, तो हमने यहां रखा, तो एक रे ऑफ लाइट ये गई, ठीक है, रे ऑफ लाइट ये गई, ये यहां से यहां पे जाती हुई दिखाई, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट सपोज करो कि यहां से हमने भेज दी, तो वो क्या होगा कि जो इमेज जो बनेगी, इमेज जो बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, सेम साइड पे बनेगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, ठीक है। और इमेज कहां बनेगी, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ओ, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर। साइज ऑफ इमेज सीधी सी बात है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, ठीक है। इस तरह से ये जो है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव की भी खत्म हो जाती है। अब हमें पढ़ना है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। ये इमेज फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है क्या, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन कन्वेंशन को देखना पड़ेगा, उसके बाद जैसे मिरर फॉर्मूला था ऐसे ही हमें लेंस फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन को समझते हैं, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है देखना समझना, मैंने क्या बताया था उस टाइम पे भी, जब मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया, जब मैं मिरर्स के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी आपका ये होता है, कौन होता है, कौन होता है, ये जो आपका लेंस होता है या मिरर होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे रखा जाएगा, हमेशा ओरिजिन पे रखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किए, मेरे पास कौन कौन से लेंसेज हैं, दो लेंसेज हैं, एक का नाम तो क्या है, कॉन्वेक्स, तो मैं क्या करता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं, एक तो क्या करता हूं, कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं, जिसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे आ गया, ओरिजिन पे। और एक क्या करता हूं कि कॉनकेव लेंस बना लेता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। अब इस कॉनकेव लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कहां रख देता हूं, कि इस पे क्या नाम से ओरिजिन पे रख देता हूं, है ना। हालांकि ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, अच्छा बनाते हैं यार, ये ले, ये ले, अरे बाबा, ए ए ए हम्म, 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 ठीक है, ये हो गया। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे हो गया हमारा, इस ओरिजिन पे। अब अगर मैं इसकी सारी चीजों को देखूं तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे होगा, लेफ्ट पे। तो इसका जो F1 आएगा वो यहां आएगा, और 2F1 आएगा वो यहां आएगा। इसका F2 जो है वो यहां आएगा, और 2F2 जो है इधर की तरफ आएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो भाई इसका F1 भी यहाँ पे, और F2 जो है मतलब 2F1 जो है वो यहाँ पे, इसका F2 यहाँ पे है, और 2F2 जो है वो यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं इसमें उन सारी चीजों की, जैसे यू की, ठीक है। अब यू, ठीक है, कॉनकेव के अंदर भी हम देखेंगे और कॉन्वेक्स के अंदर भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यू जो है, यू जो है, सबसे पहली बात है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एंड दी लेफ्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे है, लेफ्ट में। तो कॉनकेव में भी क्या होगा, नेगेटिव, और क्या नाम से कॉन्वेक्स में भी क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद यू के बाद आता है हमारे पास वी, ठीक है। अब वी देखो, वी की कंडीशंस क्या है कि कुछ अलग अलग कंडीशंस है ना। मतलब कई बार तो क्या होगी, कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो हमारे पास वी में भी दो कंडीशन है कि एक तो कैसी बनेगी, रियल, और एक कैसी बनेगी, वर्चुअल, है ना। लेकिन कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में तो सिर्फ एक ही तरह की बनेगी, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स में दो तरह की बनेगी, एक बनेगी रियल और एक बनेगी वर्चुअल, ठीक है। अब इसमें देखो कि रियल इमेज किधर की तरफ बनेगी, अगर मैं कॉन्वेक्स में बात करूं,
पहले कॉनकेव लिखा हुआ है, कॉनकेव देखो कि कॉनकेव में बात करूं तो इसकी रियल इमेज बनने वाली नहीं है, ठीक है। इसमें कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल किधर की तरफ बनेगी, लेफ्ट की तरफ। किधर की तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ होगी, इसलिए हमारी वर्चुअल इमेज जो है कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन जब मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो रियल इमेजेस किधर बनेगी, राइट की तरफ। तो रियल इमेज के केस में कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन वर्चुअल के केस में कैसा होगा, नेगेटिव। अपोजिट हो गया है किसका, मिरर का। अपोजिट हो गया है किसका, मिरर का। मिरर में रियल नेगेटिव थी, वर्चुअल पॉजिटिव थी, यहां पे रियल पॉजिटिव हो गई, वर्चुअल नेगेटिव हो गई। मिरर में कॉनकेव जो है 6 इमेजेस बना रहा था, लेकिन लेंस के अंदर कॉन्वेक्स जो है वो 6 इमेज बना रहा है। कॉन्वेक्स का रोल कॉनकेव को चला गया और कॉनकेव का रोल कॉन्वेक्स को चला गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब तुम एक बात को समझो कि देखो यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट आई और आकर के इधर की तरफ जाती है, ठीक है, इधर की तरफ जाएगी, तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे पैरेलल लाइन रिफ्रैक्ट होने के बाद जा रही है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। और उसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस जो होती है वही क्या होती है, फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ है ये किधर की तरफ बन रही है, राइट की तरफ। तो कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कॉनकेव की, तो वो लाइन ऐसे जा रही है, वो इधर से आती हुई दिखाई देती है। किधर से आती हुई दिखाई देती है, इधर से आती हुई दिखाई देती है ना, इधर से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो वो इधर से आ रही है, तो इसका फोकस क्या होगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में फोकस होगा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं इसमें दूसरी और फैक्टर्स की बात करूं, जैसे मैं एच की और एच डैश की बात करूं, तो एच तो देख हमेशा क्या होगा, एच हमने क्या देखा है कि सिर्फ यू और एच दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फिक्स्ड होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट द लेफ्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर, ठीक है। तो ये एच पॉजिटिव। लेकिन एच डैश जो है वो कैसा रहेगा कि भाई अगर रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि वो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। और एच डैश की बात करूं तो वो कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल कैसी आएगी, इरेक्ट। और इरेक्ट होगी तो वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमारे साइन कन्वेंशन रहने वाले, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन के बाद एक चीज आती है जिसे जैसे जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही क्या किया गया है, लेंस फॉर्मूला बनाया गया है। क्या बनाया गया है, लेंस फॉर्मूला बनाया गया है। अगर मैं मिरर फॉर्मूला की बात करूं तो वो क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। लेकिन लेंस फॉर्मूला की बात करूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा लेंस फॉर्मूला निकलने वाला है। अब जैसे देखो मैं तुम्हें मिरर और लेंस के बीच में सारे जो फॉर्मूले हैं वो सब बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पे मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता था, -v/u होता था, या फिर हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन h-h रहता था। तो ये तो यहाँ पे सेम ही रहेगा कि m बराबर h-h, ये तो सेम रहने वाला है। लेकिन ये मैग्निफिकेशन जो है, ये मैग्निफिकेशन जो है वो v/u के इक्वल रहने वाला है। तो यहां से इन दोनों से हमें एक रिलेशनशिप मिला कि h-h इज इक्वल्स टू पॉजिटिव v/u, ठीक है। आ गई बात समझ में। इस तरह से ये हमारे साइन कन्वेंशन होने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी कहानी मिरर फॉर्मूला की होने वाली। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। हाँ, तो देखो अब सबसे पहला न्यूमेरिकल, वही सीधी सी बात है कि मैं तो सारे न्यूमेरिकल्स कहां से लेके आ रहा हूं, एनसीईआरटी से लेके आ रहा हूं। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल 9.3 हम देखते हैं, है लेंस का क्वेश्चन। ये बात मैं कह रहा हूं कि लेंस कैसा बोला है, कि कॉनकेव लेंस बोला है। सर कौन सा लेंस बोला है, कॉनकेव लेंस। उसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे प्रॉपरली मेंशन कर दो कि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। पहली बात तो, अब उसकी फोकल लेंथ क्या है। अब कॉनकेव लेंस में फोकस इधर की तरफ होता है, क्योंकि वो अंदर की तरफ घुमा हुआ है, तो उसका फोकस किधर है, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ है तो फोकल लेंथ किस में हो गई, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गई। देखो रट्टा मारोगे तो दिक्कत आएगी, कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। इनिशियली रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब उसने पूछा है कि किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो उसका मतलब यह है कि यू उसको नहीं पता है, ठीक है।
be placed so that it form an image of 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब वो 10 सेंटीमीटर पे बनाए तो v की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब एक बात देखो, लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से कैसी इमेजेस बनती है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज किस में जाएगी, नेगेटिव, किस में जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है, किस में जाएगी, नेगेटिव में। तो यहां पे v की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब लेंस फॉर्मूला लगा दो भाई, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ऑल्सो यू बोला इसने, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है भाई, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। v की वैल्यू 1/ माइनस का 10 माइनस 1/v माइनस का 1/15, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 15 था, माइनस का 10 था, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनेगी, है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो 1/u है ये, है ना, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो माइनस का 1/10, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/u, ये इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1/15, है ना। अब 10 और 15 का एलसीएम दो तरीके हैं, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं या फिर प्रॉपर एलसीएम ले लूं, जैसा तुम बोलो। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 15 10 जा 150, 15 1 जा 15 माइनस का 15, 10 1 जा 10 प्लस का 10 इक्वल्स टू प्लस का 1/u। आगे सॉल्व कर लेते हैं कि 1/u जो है वो माइनस का 5/150 दे रखा है, ठीक है। तो 1/u जो है वो माइनस का 1/30 हो गया, तो मेरे u की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। मेरे पास क्लियर हो गई बात कि u जो है कितना कैसा होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। अब उसने ये भी चीज पूछी है कि मैग्निफिकेशन निकालो। अब भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो m इक्वल्स टू v/u होता है, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे किस में हो गया, प्लस में हो गया कि नहीं हो गया, लेंसेस के लिए। तो तो m की वैल्यू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 30, ठीक है, m इक्वल्स टू 1/3 पॉजिटिव में। अब ये किस में है, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव है इसलिए कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। और 1/3 है तो 1/3 का मतलब क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। कॉनकेव के लेंसेज के केसेस में हमने क्या पढ़ी है, वर्चुअल और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही पढ़ी, हाँ या ना, कि सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो साहब, अगला क्वेश्चन है कि अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, अरे भाई टॉल है तो h की वैल्यू है प्लस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे एक कहानी और लिखनी पड़ेगी, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स की, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी, कि सर बिल्कुल आएगी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब u की वैल्यू दे रखी है माइनस का 15 सेंटीमीटर। फाइंड दी नटूरे, छोले भटूरे, नटूरे मतलब नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, ऑल्सो फाइंड दी मैग्निफिकेशन, ठीक है, फ्री में आया है, मतलब एक के साथ एक मिला है मैग्निफिकेशन, तो है ना। तो नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, एच है, एफ है, यू है, वी कहीं ना कहीं गायब लग रहा है और एच डैश कहीं ना कहीं गायब लग रहा है, ठीक है। लेंस की कहानी भी क्लियर यहां पे दी हुई है। कैसा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये इसको मैंने सर्कल मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, है ना। अब ये देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए भाई, ए भाई, ए भाई, मेरा पासपोर्ट देने, हाँ, लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v u f, हो गया। ये सारी वैल्यूज को इधर पुट कर दो, 1/v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू
1 अपॉन माइनस का 15 और फोकल लेंथ 1 अपॉन 10। तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। आगे सेटल कर लो कि 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 10 10 10 10 10 10 10 माइनस 1 अपॉन 15 हो गया, उधर चला गया। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, वही 150, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 15 माइनस 10। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू 5 अपॉन 150। तो वी की वैल्यू, सॉरी, 1 अपॉन वी की वैल्यू ये हो जाएगी 1 अपॉन 30। तो यहां से हमारे पास वी कितना आ जाता है, 30 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, है ना। तो लेंस जो है वो कितना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ये दे रखी है। तो एक एस्टिमेशन लगाओ, रफ एस्टिमेशन लगाओ, इमेजिन करो फोकल लेंथ से। ठीक है, हमारा लेंस कैसा होता है, कौन सा लेंस बोला है उसने, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा लेंस कैसा होता है, ऐसा, ये लाइन है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकल लेंथ f1 है, उसने कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखा है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और सेंटर ऑफ फोकस मतलब जो 2f1 आएगा वो डबल पे आएगा। ठीक है, डबल पे मतलब 20 सेंटीमीटर पे, तो मतलब इन दोनों के बीच में। अब इसकी इमेज यहां होती तो यहां बनती, यहां होती तो यहां बनती, यहां होती तो f1 पे बनती, इन दोनों के बीच में है तो कहीं दूर जाके बनेगी। तो दूर में तो सही आई है कि 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। वो अगर तुम्हें याद हो तो 1 2 3 4, 1 2 2 बीच में, ये 3 और ये 4 यहीं पे कहीं पे बनती है ना। तो ये दूर जाके इमेज बनेगी, तो इसलिए दूर जाके इमेज बनेगी, तो ये हमको उस हिसाब से बनाएगा। तो ये हमारा आंसर तो ऑलमोस्ट करेक्ट चल रहा है। अब उसने नेचर पूछा है, अब ये पॉजिटिव है तो ये नेचर कैसा होगा, ये पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन कहां होगी, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। ठीक है, होगी। एंड साइज, साइज निकालनी है, मतलब मैग्निफिकेशन, मतलब यहां सीधी सी बात है, एच डैश अपॉन एच लगेगा, दैट इज वी अपॉन यू। अब एच डैश कितना है पता नहीं है सर, लेकिन एच पता है कि 2 सेंटीमीटर का। तो एच डैश पता नहीं है, एच पता है 2 सेंटीमीटर का, वी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर अभी निकाल के लाए हैं, और यू की वैल्यू तो सर हमें पता है माइनस का 15 होगी। इसको काटा यहां से, तो एच डैश बराबर माइनस का 2 इंटू 2, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। मतलब इससे ये समझ में आ गया कि इमेज जो है वो हाईली एनलार्ज है। ठीक है, और अब बात आ रही है किसकी, मैग्निफिकेशन की। तो m इक्वल्स टू वी अपॉन यू, तो m इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी है, देखो ना यहाँ पे 30 अपॉन 15, 30 अपॉन माइनस का 15, तो ये कितना आया माइनस का 2, आया कि नहीं आया, माइनस का 2 ये इंडिकेट करता है। माइनस तो ये कह रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, और ठीक है 2 ये कह रहा है कि बड़ी बनेगी। तो इन्वर्टेड और बड़ी इमेज मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी कहानी यहां पे इस तरह से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बोल दिया साहब कि लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स है। फॉर्म एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। ठीक है, ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज। तो मतलब v की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर पे बनेगी। इसने बोला रियल मतलब दूसरी तरफ बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी मतलब पॉजिटिव। वेयर इज द नीडल टू बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब u की वैल्यू निकालनी है ना। इफ द इमेज इज देखो, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पे कहानी दे दी गई कि m जो है वो 1 है, और रियल इमेज बोला है तो माइनस में, क्योंकि इन्वर्टेड भी बोली है। ऑल्सो फाइंड द पावर, ओ माई गॉड, एक कंसेप्ट पूछा है तुमसे, पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस को डिस्कस करके फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे कि पावर ऑफ द लेंस क्या है, लेकिन पहले इमेज फॉर्मेशन। तो हमको सीधी सी बात है कि m की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का v अपॉन यू, है ना। तो m की वैल्यू, एक मिनट
m की वैल्यू होती है, सॉरी माइनस का v अपॉन यू नहीं, m की वैल्यू होती है कितना, m की वैल्यू होती है v अपॉन यू, है ना। तो m की वैल्यू -1 दे रखी है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, ठीक है 50 किस में, प्लस में, u की वैल्यू हमें नहीं पता और -1 दे रखी है, तो u इज इक्वल्स टू माइनस का 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि सर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सोचो कहां पे होगा, सेम साइज कहां बनता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ये तुम्हारा ये, इसकी इमेज f पे बनेगी, इसकी इमेज बिटवीन f एंड c2 बनेगी, ये c2 की मतलब क्या नाम से 2f1 की इमेज 2f2 पे बनेगी, लेकिन वो उल्टी होगी, लेकिन वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। इस तरह से तुम्हें ध्यान होना चाहिए इमेजिनेशन पावर में कि कैसे कैसे कहां पे क्या बनने वाली है। अब इसने यहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, विच इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, विच इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। और सबसे इजी कंसेप्ट अगर मैं बताऊं तो वो है पावर ऑफ द लेंस, P इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और इस पे जो क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, ये P इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है, पावर ऐसे निकलेगी, और लेकिन पावर किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर सॉरी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है भाई डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर मतलब डिनोटेड बाय कैपिटल डी। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर, ठीक है, तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द मतलब पावर ऑफ द लेंस, वन डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। जिस 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 लेंस की पावर 1 डायोप्टर होगी उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। क्लियर है बात। अब पता है क्या है, ये पावर ऑफ लेंस जो है ना, ये इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन दी फोकल लेंथ। तो अब किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कि सर जिसकी लेफ्ट में होती है, और लेफ्ट में फोकल लेंथ किसकी होती है, कि सर जो कॉनकेव है उसकी फोकल लेंथ किस में है, नेगेटिव में, और जो कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ किस में, पॉजिटिव में। तो कॉन्वेक्स की पावर कैसी है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की पावर कैसी है, नेगेटिव। पीछे चलो, अब उसने पूछा है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, मैंने क्या बताया, पावर ऑफ द लेंस के लिए क्या निकालना जरूरी है, फोकल लेंथ। तो प्लीज फोकस ऑन फोकल लेंथ। अब तुम्हें एम मिल गया, सॉरी वी मिल गया, यू मिल गया, अब तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो लेंस फॉर्मूला 1/1 v माइनस 1/u 1/f, v 1/50 माइनस 1/u, फोकल लेंथ निकाल ली 1/f, f ये कितना है माइनस का 50, तो इसको क्या लिख देता हूं, माइनस का 50, तो 1/50 प्लस 1/50, 50 एलसीएम लिया, 1 + 1 लिया, ठीक है, और 1/f, ठीक है। अब ये ए हो गया, तो f की वैल्यू कितनी होगी 50/2, f की वैल्यू कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा है, पावर 100/25 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन एक बात याद करो, एक बात याद करो, ठीक है, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो किस में होगी, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, कैसे पॉजिटिव में, यहां किस में आ रही है, पॉजिटिव में, तो पावर भी किस में आएगी, पॉजिटिव में, तो ये कितनी होगी, प्लस का 4 डायोप्टर हो गई, क्या हो गई, प्लस का 4 डायोप्टर हो गई, प्लस का 4 डायोप्टर कौन हो गई, इसकी पावर ऑफ द लेंस होगा, ठीक है। अब एक चीज और को समझो, है ना, एक चीज और समझो। अब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि एक लेंस है ऐसा, एक लेंस है ऐसा, ठीक है, और एक लेंस है ऐसा, है ना, ये 3 लेंसेस है। ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, और अगेन ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस की पावर किस में होगी, प्लस में माइनस में, क्या प्लस में, तो ये +2 डायोप्टर मैंने इसकी दे दी,
कॉनकेव लेंस की पावर किसमें होगी कि सर कॉनकेव की तो माइनस में होगी, मैंने कर लिया -1.5 इसको दे देते हैं। अब इधर भी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की पावर किसमें होगी प्लस में, कि लो सर 2.5 डायप्टर इसको दे दो। ठीक है, अब मैंने इन तीनों लेंस को कंबाइन कर दिया, तो टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होगा, सिंपली इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर मेन पावर। ठीक है, अब P1 मतलब +2, ठीक है, +2 -1.5, ठीक है, +2.5, तो ये 2 -1.5 +2.5, इसको सॉल्व किया तो 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 डायप्टर। तो टोटल मिला के जो इसकी पावर होगी वो क्या होगी, 3 डायप्टर होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, अब देखो, है ना, अब देखो, which of the following material cannot be used to make lens? Water can be used to make lens, glass can be used to make lens, क्योंकि दोनों ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, दोनों कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है। वाटर कैन बी यूज टू मेक लेंस एंड ग्लास कैन बी यूज टू, प्लास्टिक ऑल्सो, बट क्ले इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, इसीलिए तुम्हें ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इमेज किससे बन रही है, कॉनकेव मिरर से बन रही है। कॉनकेव मिरर जैसे दिमाग में आए वैसे सारी चीजें दिमाग में आने जानी चाहिए। इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, सिर्फ एक कंडीशन में मिलती है, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, एक कंडीशन में मिलती है, लास्ट वाली कंडीशन में। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, फोकस और प्रिंसिपल के, फोकस और मतलब क्या नाम से पोल के बीच में, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर नहीं साहब, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन द पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कुछ शब्द हैं जो ध्यान रखने हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस पे रखा गया है, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में कहां पे रखो, तो मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाएगा। ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ मिसिंग है यहाँ पे शायद तक। ठीक है, तो हम कहां पे रखेंगे, एट दी ट्वाइस फोकल, टू एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ के डबल पे हम रखेंगे, मतलब 2f1 पे हम रखेंगे, तो जाके हमें सेम मिल जाएगा 2f2 पे। ठीक है, अ स्फेरिकल मिरर इज अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर जो है वो थिन स्फेरिकल लेंस है, a spherical mirror and a thin spherical lens। अच्छा, एक spherical mirror और एक thin spherical lens जो है, each has focal length -15 सेंटीमीटर, the mirror and the lens are likely to be, एक लेंस और एक मिरर, क्या कहना चाह रहा है, अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है, एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। ठीक है, ठीक है, तो एक स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, तो स्फेरिकल मिरर जिसका फोकल लेंथ माइनस में होगा वो कौन होगा भाई, कॉनकेव होगा, ये स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एंड दी लेंस लाइकली टू बी, और एक थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल लेंस जिसका अगेन अगेन क्या फोकल लेंथ किसमें होना चाहिए, अगेन फोकल लेंथ किसमें हो, अगेन फोकल लेंथ किसमें हो, अगेन फोकल लेंथ किसमें हो, माइनस में हो। तो एक स्फेरिकल लेंस जिसकी फोकल लेंथ माइनस में हो, याद करो माइनस में किसकी फोकल लेंथ होती है, कॉनकेव की। ठीक है, तो ये कॉनकेव हो गया, है ना। तो अब इसकी तो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई, है ना, मतलब इसकी तो पॉली सरफेस हो गई, ये हो गई, तो बोथ आर कॉनकेव। ठीक है, बोथ आर कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता, द मिरर इज कॉनकेव नहीं हो सकता, तो दोनों कैसे हैं, कॉनकेव है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बन जाता है। No matter how far you stand from the mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be. मतलब ठीक है, आप कितनी भी दूर खड़े हो लेकिन आपकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, आपकी इमेज कैसी बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल नहीं बोला है।
ठीक है, लेकिन इरेक्ट बोल के तुम्हें कंफ्यूज करने का काम किया है, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि इरेक्ट के साथ साथ कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। द मिरर इज लाइकली टू बी कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ओनली द कॉन्वेक्स मिरर जो है, ठीक है, अच्छा प्लेन भी हो सकता है यार, ठीक है, प्लेन भी हो सकता है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ दो ही केसेस में मिलेगी, आइदर वो प्लेन मिरर हो और आइदर वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, प्लेन में तो मिलती है, कॉन्वेक्स में भी मिलती है, कॉनकेव में नहीं मिलती, तो दोनों में मिल रही है, तो हमें फोर्थ ऑप्शन देखना पड़ेगा।